नमस्ते। आज बात करेंगे उस टॉपिक की जो शादी के लिए, लड़कियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड को ना शादी के लिए 2 रिश्ते आए थे, 2 प्रपोज़ल्स आए थे। दिखने में दोनों ही लड़के ठीक-ठाक थे। एक लड़का ना बहुत पढ़ा लिखा था, वो जॉब कर रहा था। वो सिंपल लड़का था, उसकी फैमिली भी सिंपल थी पर एजुकेटेड और ओपन माइंडेड थी। उन्होंने मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया था कि शादी के बाद में आपकी बेटी को जॉब करनी है या नहीं करनी है, ये उसकी इच्छा होगी, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे और शादी के बाद में उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये भी हमेशा उसका ही डिसीजन होगा, हमारी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं होगी। और जो दूसरा लड़का था, जो दूसरा रिश्ता था, वो लड़का पढ़ा लिखा तो कम था पर बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। फैमिली जैसे खानदानी अमीर हो, उनका बड़ा घर था, गाड़ियाँ थी, नौकर-चाकर थे, बड़ा ही लग्ज़रियस घर था और उनका रहने का तरीका भी ना काफ़ी रॉयल था। उनका बिज़नेस भी काफ़ी बड़ा था और उसकी वजह से सोसाइटी में भी उनका नाम बहुत अच्छा था। तो मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने ना ज़्यादा सोचा नहीं और उस अमीर लड़के से मेरी फ्रेंड का रिश्ता फिक्स कर दिया। मेरी फ्रेंड भी काफ़ी खुश थी। उसने भी ये सोचा कि वाह! क्या लाइफ़स्टाइल होगा, क्या ग्रैंड शादी होगी, प्री वेडिंग तो बहुत ही अच्छा होगा और हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। सपनों से भी बढ़ के शादी हुई थी मेरी फ्रेंड की। लड़के ने और उसकी फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी शादी को रॉयल बनाने में और साथ ही साथ लड़के ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सगाई से लेके शादी तक मेरी फ्रेंड को बहुत खुश रखा था। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता गया। कभी डायमंड की इयररिंग्स, कभी एक्सपेंसिव फ़ोन, तो कभी परफ्यूम्स, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा मेरी फ्रेंड को मिलती गई और वो खुश होती गई। मेरी फ्रेंड की खुशियाँ बढ़ती गई। उसे वाक़ई में ये लगने लगा कि सपनों से भी ज़्यादा अच्छी उसकी हकीकत होने वाली है और उसकी फैमिली भी काफ़ी खुश थी, ये सोच के कि लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है, इतने बड़े और इतने अमीर घर में जा रही है और वो काफ़ी खुश रहेगी। तो शादी-वादी अच्छे से हो गई, दोनों घूम फिर के भी आ गए, दोनों का डेली रूटीन स्टार्ट हो गया और जब डेली रूटीन स्टार्ट हुआ ना, तो कुछ दिन बाद में मेरी फ्रेंड को, लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे नई-नई शादी हुई है, फिर भी उसका हस्बैंड ज़्यादातर टाइम घर से बाहर रहता है, दिन-रात काम में ही बिज़ी रहता है। उसने ये कंसर्न ना अपने हस्बैंड के साथ में शेयर करा, ये सोच के कि हस्बैंड उसके दिल की बात को समझेंगे और उसके लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना स्टार्ट करेंगे। पर हुआ उसका उल्टा, हस्बैंड ना भड़क गया और उसने मेरी फ्रेंड को ये कहा, "ये जो चकाचौंध वाली लाइफ़ है, ये जो इतनी एक्सपेंसिव शादी की है, इतनी अच्छी जगह जो घूमने ले गए और ये जो लाइफ़स्टाइल है ना, ये इज़िली नहीं आता है, ये कीमत पे आता है और इस कीमत को चुकाने के लिए मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते हैं और प्लस बिज़नेस भी एक्सपेंड करना है। पापा ने जो मेहनत करके बिज़नेस बनाया है, मुझे उसे और बड़ा करना है।" इस आर्ग्यूमेंट के बाद में मेरी फ्रेंड का हस्बैंड वहाँ से चला गया और अगले दिन उसके लिए एक एक्सपेंसिव पर्स लेके आया, ये सोच के कि जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो मेरी फ्रेंड भूल जाएगी और खुश हो जाएगी शादी के पहले की तरह। मेरी फ्रेंड खुश भी हुई पर पहले की तरह नहीं, उसे कहीं न कहीं ना उतनी खुशी नहीं हुई जो शादी के पहले उसे गिफ्ट्स मिलते थे तब होती थी। इस मेरी फ्रेंड थोड़ी-सी दुखी हो गई ये सोच के कि उसे पर्स नहीं चाहिए था बल्कि हस्बैंड का टाइम चाहिए था। पर फिर भी उसने ये सोचा, उसने समझदारी से ये सोचा कि कोई बात नहीं, हस्बैंड काम ही कर रहा है, मेहनत ही कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ऐसी बात तो नहीं है ना कि कहीं और जा रहा है या फ्रेंड्स के साथ में घूम रहा है। वो दिन-रात एक्चुअली में मेहनत करता है अपने बिज़नेस के लिए, तो उसे भी सपोर्ट करना चाहिए। इस सोच से वो एक्चुअली में खुश हो गई और नॉर्मल हो गई। तो फिर उसने ये सोचा कि अब हस्बैंड तो बिज़ी रहने वाले हैं काम में, तो क्यों ना मैं इस सिचुएशन को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लूँ और घर के जो बाकी मेंबर्स हैं, उनसे अपनी बॉन्डिंग बनाऊँ, उनसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करूँ, उनसे बातचीत स्टार्ट करूँ ताकि घर में उसे अच्छा लगने लगे। और उसने इनिशिएट करा अपनी ननंद से, अपने देवर से और अपनी सास से बात करना। पर शॉकिंगली तीनों ने ही ना उसे बड़ा ही कोल्ड रिस्पॉन्स दिया। ऑलमोस्ट इस तरीके का कि ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बाउंड्रीज़ मेंटेन करो। किसी के भी रूम में ना बिना नॉक किए अंदर मत चले जाया करो। फिर उसकी सास ने उसे ये कहा कि थोड़े से मैनर्स सीखो और बातें ना इतनी ज़ोर-ज़ोर से मत करा करो। थोड़ा-सा अपना जो टोन है उसे सॉफ्ट रखो। फिर उसने ये सोचा कि ये प्लान तो फ्लॉप हो चुका है, तो क्यों ना कुछ और ट्राई करूँ और ट्राई करने में उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं घरवालों का दिल जीतने के लिए कोई अच्छी-सी डिश बना के उनको चखाऊँ। पर ये प्लान भी उल्टा पड़ गया। घर वाले खुश होने की जगह उससे और अपसेट हो गए। कई घरवालों ने उसे ये कहा
कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारा जो कुक है, हम सब उसी के हाथ का खाना खाते हैं क्योंकि सबको अलग-अलग चीज़ें पसंद है और कुक को अच्छे से पता है कि कौन क्या खाता है। इसलिए अगली बार ऐसी कोशिश मत करना क्योंकि कोई नहीं खाएगा। फिर सास ने ये कहा कि तुमको जो खाना है खाओ, हमारी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है, पर हमारे लिए ये सब चीज़ें करके हमें अपसेट मत करो, हमारी पर्सनल स्पेस को, इन रिश्तों की बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करो। फिर उसकी सास ने उसे ये कहा कि तुम ना अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के काम में, दूसरों की लाइफ में ना ज़्यादा इंटरफेयर मत करा करो। उसे ये बात सुन के बड़ा अजीब भी लगा था और उसे बड़ा दुःख भी हुआ था। तब उसने सोच लिया था कि अब कोई एफर्ट्स नहीं दूँगी। तो उसने ये सोचा कि आजकल कई लोग ना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो क्यों ना वो भी अपना काम रिज़्यूम कर ले, क्योंकि शादी के पहले वो भी जॉब करती थी। उसने सोचा कि वो काम करेगी तो उसका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, वो ओवरथिंकिंग नहीं करेगी और घर में जो सिचुएशन हो रही थी उसमें उसकी तरफ से कोई गलतियाँ भी नहीं होगी, ये सबके लिए अच्छा होगा। प्लस उसने ये भी सोचा कि कमाती रहेगी तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी रहेगा उसके अंदर, जो धीरे-धीरे उसके ससुराल में रहने से कम होता जा रहा था। तो उसने ये बात अपने हस्बैंड से कही कि वो काम करना चाहती है। हस्बैंड ये बात सुनते ही भड़क गया और उसने ये कहा कि यहाँ पे कोई कमी है, जब सब कुछ मिल रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है? क्या इतना पैसा भी कम पड़ रहा है? फिर उसने ये सोचा कि हस्बैंड तो नहीं समझे, पर सास तो कम से कम समझ जाएगी। वो तो अच्छे से समझेगी कि दिन भर घर में बैठे रहने से कैसा फ़ील होता है। उसने ये सोचा कि सास तो उसकी इस फीलिंग्स को और अच्छे से समझेगी और उसे सपोर्ट भी करेगी काम करने के लिए। पर सास ने तो सुनते ही कोहराम मचा दिया। बेटे को भी बुला लिया, पति को भी बुला लिया। मतलब कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को और उसके ससुर को बुला के उन सब के सामने इसे चिल्लाया, इसे डाँटा और उसे ये कहा कि हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं करती है। आज ये सोचा है, आज ये बोला है, आइंदा कभी सोचना भी मत और बोलने की हिम्मत तो कभी मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस सीन के बाद में ना मेरी फ्रेंड को रियलाइज़ हो गया था कि उससे और उसके पेरेंट्स से गलती हो गई है। उन्होंने कहीं न कहीं गलत लोगों से रिश्ता कर लिया था। ये लोग दिखने में, स्टेटस में तो बड़े हैं, पर सोच इन लोगों की बहुत छोटी है। उसे तब मन में ऐसा लग रहा था कि जो दूसरा रिश्ता आया था, वो लड़का भले खानदानी अमीर नहीं था, पर वो सिंपल था, उसकी फैमिली अच्छी थी। उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि लड़की को जॉब करने देंगे, जो पहनना है उसे पहनने देंगे। लड़की को ना मन में पछतावा हो रहा था कि अमीरी देख के गलत घर में लड़की चल गई है। पर फिर भी उसने यही सोचा कि कोई बात नहीं, छोटे-मोटे इश्यूज़ तो हर जगह होते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी इन लोगों के साथ में अच्छे से एडजस्ट होके रहने में। उसने पूरी कोशिश करी, पर घर के इश्यूज़ बढ़ते गए, उसको कभी एक्सेप्टेंस मिली ही नहीं और हस्बैंड काम में बिज़ी होता गया क्योंकि उसे तो अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना था। ये इश्यूज़ चलते गए, बढ़ते गए, पर धीरे-धीरे बातें इतनी बढ़ गई कि मेरी फ्रेंड का वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया और हस्बैंड का तो वैसे भी कोई सपोर्ट था ही नहीं। हस्बैंड सिर्फ नाम के लिए हस्बैंड था, तो उसने फिर डिवोर्स ले लिया। इस सिचुएशन के लिए एक्चुअली में ब्लेम किसको करना चाहिए? शायद लड़के को, उसके पेरेंट्स को, पर एक्चुअली में पता है सबसे बड़ी गलती किसकी थी? लड़की की और उसके पेरेंट्स की। और आजकल ना कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं, अच्छे लड़के, अच्छे फैमिली को छोड़ के अमीर लड़के से, अमीर फैमिली को देख के शादी कर लेते हैं लड़की की और फिर पछताते रहते हैं। लड़कियों के पेरेंट्स ना नहीं समझते हैं कि क्या काम का वो पैसा जिससे आपकी बेटी को बड़ा घर, अमीर पति तो मिल जाए, पर उसे एक लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाए। और क्या गलती है उन घर वालों की, वो ससुराल वालों की, जो किसी तौर तरीके से जीते हैं, जिनके घर का कोई पैटर्न है, कोई रूटीन है, कोई तरीका है जीने का। क्या वो गलत हो गए अपने हिसाब से जीने में? जस्ट बिकॉज़ आपकी बेटी वहाँ पे जाके फिट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनके रहने का तरीका गलत है, पर वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। और ये चीज़ है ना लड़की के पेरेंट्स भूल जाते हैं। अपने स्टेटस से, अपनी लाइफ़स्टाइल से इतने ज़्यादा लोग अलग ढूँढ लेते हैं ना कि उसकी वज़ह से बेटी वहाँ पे कभी अच्छे से सेटल ही नहीं हो पाती है। अब अगर किसी के घर में फॉर्मली रहते हैं, एटिकेट्स के साथ में रहते हैं, रूल्स के साथ में रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं और अगर उनको वो तरीका सही लगता है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? पेरेंट्स और लड़कियाँ ये देखने की बजाय कि लड़के के और उसकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल कैसी है, वो लोग कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। बस फ़ोकस इसी बात पे कर लेती है कि लड़का अमीर है, फैमिली अमीर है, इनकी गाड़ियाँ हैं, घर है, नौकर-चाकर है। इन सब चीज़ों को देख के डिसीज़न ले लेती है
और बाद में फिर उन्हें दुख होता है। लड़कियां भी ना अमीर लड़के को प्रेफरेंस देती है, उससे शादी कर लेती है, खुशी खुशी शादी कर लेती है और शादी के बाद में फिर ये कंप्लेन करती है कि लड़का तो बहुत काम करता है, दिल की बातें करता ही नहीं है, दिल की बातें समझता ही नहीं है, उसके लिए कभी टाइम ही नहीं होता है। लड़कियों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज की एक कॉस्ट होती है, एक कीमत होती है और उसे पे करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी पैसा है, अगर आप अमीर लड़का चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर ये डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए कि लड़का टाइम नहीं देता है, क्योंकि जो लड़का बहुत काम कर रहा है, जो बहुत अमीर है, जिसका बड़ा बिजनेस है, वो लड़का डेफिनेटली उतना टाइम नहीं दे पाएगा जो एक जॉब करने वाला लड़का दे पाएगा। अगर मैच्योर लड़के को देख के शादी करते हो तो फिर ये कंप्लेन मत करो कि लड़का बोरिंग है, फनी नहीं है। और अगर फनी लड़के से शादी करो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो बाद में फिर ये कंप्लेन मत करा करो कि ये तो कभी सीरियस ही नहीं होता है, ये हर चीज को मजाक में ले लेता है। आपके लिए क्या प्रायोरिटी है ना, उसकी क्लैरिटी रखो और जो लड़का आपकी क्लैरिटी को मैच करे, आपकी प्रायोरिटी को मैच करे, उससे शादी करो। और आपकी प्रायोरिटी अगर मैच हो जाए तो उसके अलावा जो दूसरी चीजें है ना, उन्हें फिर अवॉइड करो, क्योंकि आप अगर परफेक्ट नहीं हो तो सामने वाले से भी परफेक्शन की उम्मीद मत करो। अगर आपको हस्बैंड ऐसा चाहिए जो आपका इमोशनली ध्यान रखे, तो ये इंश्योर करो कि वो उस लायक है या नहीं है। उससे बातें करो, समझो कि वो इंसान वैसा है या नहीं है। अगर आपको मैच्योर इंसान चाहिए तो बात करके समझो कि सामने वाला मैच्योर है या नहीं है। आप खुद ऑब्जर्व करो और फिर डिसीजन लो। पर अमीर लड़के अमीर फैमिली को देख के शादी कर लो और फिर बाद में उन्हें ब्लेम करो कि ये तो अच्छे लोग नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी और आपकी फैमिली की भी गलती होती है, क्योंकि आपने लोग देखे नहीं, आपने तो पैसा देख के शादी करी ना। पर आप बताइए, कई लड़कियां और लड़कियों के पेरेंट्स ये गलती करते हैं ना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।